और झारखंड के धनबाद में एक बार फिर से कोयले के अवैध खनन में मजदूरों की जान चली गई। निरसा के मुकमा और पंचेट के लुच्ची बाग में 3 मजदूरों की मौत ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब हर माइंस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जब सीआईएसएफ पुलिस और कोल सेक्टर की तैनाती है, तो फिर कोयले की ये तस्करी कैसे हो रही है? रिपोर्ट देखिए। धनबाद की जमीन एक बार फिर से कोयले की हवस में लाल हो गई है। निरसा के मुगमा और लुच्ची बाग में कल अवैध खनन के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई और कई के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ये वो खदानें हैं जो या तो बंद घोषित हैं या फिर छोड़ दी गई हैं, लेकिन खनन अब भी जारी है। बारिश के बावजूद गरीब मजदूरों को चंद पैसों के लिए मौत की सुरंगों में उतार दिया जाता है, बिना सुरक्षा, बिना व्यवस्था, और जब जमीन धंसती है तो उनकी जान चली जाती है। कोयला चोरों और तस्करों में कोई खौफ नहीं दिखता। न अवैध खनन रुक रहा है और न ढुलाई पर अंकुश लग पा रहा है। शहरवासी दिन रात सड़कों पर अवैध कोयले की ढुलाई देख रहे हैं। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी का साफ कहना है कि इस पूरे कोयला चोरी की सिंडिकेट में हर कोई हिस्सेदार है और इसे रोक पाना मुमकिन नहीं। देखिए, चोरी को कभी लीगलाइज नहीं किया जा सकता, चाहे कोऑपरेटिव हो या किसी भी माध्यम से। वो राजनीतिक तौर पर आप बोल सकते हैं, लेकिन चोरी कभी लीगलाइज नहीं हो सकती है। और इस सिस्टम में सारे मतलब देश की सारे स्तंभ इसमें डूब गए। आप राजनीति बोलिए, अधिकारी बोलिए, प्रेस बोलिए, मतलब सारे लोग ही, जितने आप मुख्य स्तंभ बोल सकते हैं, सारे लोग ही इसमें इस सिस्टम के पार्ट बन गए। तो जब तक कोई मतलब इसके पूरे विरुद्ध में खड़ा होकर मुखर तरीके से आप ये नहीं करेंगे, तब तक हम समझते हैं जो आज इस गठजोड़ को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। कोयले की सबसे ज्यादा अवैध खनन बीसीसीएल समेत अन्य कोल कंपनियों की बंद और खुली छोड़ खदानों में होता है। इसके अलावा बंद मुहाने को फिर से खोदकर कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन में तस्करों ने बाकायदा मजदूरों को भी दिहाड़ी में बहाल कर रखा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा पहलू क्या है, जिसके घर में चोरी होती है सबसे बड़ी पहल वही करता है। अब चोरी बीसीसीएल के घर में हो रही है, बीसीसीएल की पहल नाकाफी है, तो बाकी किसी के भी बोलने से उसका वजन नहीं पड़ता है। अगर मेरे घर में चोरी हो और मैं उसकी एफआईआर न करूं, तो फिर पुलिस कैसे एक्टिव होगी? जब तक एक्टिव नहीं होगी, जब तक मैं एफआईआर नहीं करूँ। वही हालत बीसीसीएल की है। बीसीसीएल अपने जो संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है, देश के अंदर एक प्रगति के लिए एक अच्छा रेवेन्यू खड़ा किया जाता है, उसमें बीसीसीएल चोरी में चुप है। और वो चुप्पी घातक नहीं, खतरनाक हो गई है। और इस खतरनाक स्थिति से निपटने का तरीका यही है, जो आने वाले समय मुझे ये लगता है कि पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंदर होना चाहिए। एक ऐसी टीम बननी चाहिए, एक ऐसी टीम आनी चाहिए जो यहाँ उत्पादन देखे और यहाँ के लोगों के साथ न्याय करे। अवैध खनन का कोयला सीआईएसएफ की आंखों के सामने से निकलता है, कई चेक पोस्टों के पास से गुजरता है। कोल कंपनी ने चोरी रोकने के लिए कई सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं, फिर भी चोरी बदस्तूर जारी है। सीआईएसएफ को भी पता है कि बाइकों में कोयला ढुलाई का नियम नहीं है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। फोटो काट के चले। अरे तो माल किसको दे रहे हैं? चलिए देखिए मामा, चलिए आप आगे आइए, देखिए नाम बताइए ना। आइए ना, देखिए किसको दे रहे हैं। अच्छा ठीक। अवैध कोयला सड़कों पर धड़ल्ले से ढोया जाता है, चाहे साइकिल हो या बाइक या फिर ट्रक हाईवा, सड़कों पर पुलिस प्रशासन की मशीनरी रहती है। इसके बावजूद पुलिस इनकी धरपकड़ नहीं करती। जिला प्रशासन इस पर मामले की लीपापोती करने के लिए कार्रवाई जरूर करते हैं, पर कभी भी अवैध धंधेबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण ये धंधा रुकने के बजाय फल फूल रहे हैं और सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। जैसे हमने क्या कि टास्क फोर्स ने काफ़ी बृहद छापामारी की। अगर हम पूरे एक साल का, पिछले साल का अगर कोयला का रिकॉर्ड देखेंगे, जो कार्रवाई हुई है, वो 234 मामले थे, जिसमें 198 लोग गिरफ्तार हुए। और कोयला जब्त जो हुआ है 2292 टन कोयला जब्त हुआ है, 32 बड़े ट्रक और 74 छोटे वाहन
जब्त हुए हैं। कुल 106 वाहन जब्त किए हैं। तो हमारी ओर से, टास्क फोर्स की ओर से कोई एक्शन में कमी नहीं है। बहरहाल कोयला तस्करी के इस काले धंधे में सिंडिकेट का किंगपिन अलग अलग लोगों ने संभाल रखा है, जिसे रोकना मुमकिन नहीं, क्योंकि जिनके कंधे पर इसे रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद ईमानदार नहीं। धनबाद से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।